चलिए बात करेंगे आज के मुद्दे की। देखिए, गरबा पर शहर शहर में ही नहीं बल्कि राज्य दर राज्य विवाद गहरा रहा है। सिर्फ गरबा में एंट्री पर बवाल है। हिंदू संगठनों ने गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर बैन का आदेश दे दिया है। इसके लिए गरबा पंडाल के एंट्री पॉइंट पर गंगाजल कलावा बांधा जाएगा, भगवान वराह की पूजा कराई जाएगी, उसके बाद एंट्री होगी। अब भोपाल जिला प्रशासन ने भी गरबा को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसका बीजेपी ने स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि गरबा में अश्लील गाने नहीं बजाए जाने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उधर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सलीम राज। उन्होंने कहा है कि गरबा हिंदुओं की आस्था का विषय है, मुस्लिम समाज के लोगों को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा नहीं करता है, तो गरबा में जाने का उनका मतलब क्या है। इससे पहले कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद वो भी इस बात को कह चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और हिंदू संगठन ने भी यही कहा है, यही मांग की है, तो बवाल क्यों हो रहा है। गरबा हो, धूमधाम से हो, लेकिन आपसी सौहार्द को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तिलक, गंगाजल, कलावा, गरबा एंट्री पर क्यों छलावा। गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। उसको गौमूत्र छिड़काव होगा और गंगा जल उनको पिलाने के बाद वराह देव की पूजा कराने के बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। प्रशासन की आई गाइडलाइन, सावधान हो जाओ भाईजान। गरबा एक आस्था का केंद्र है। जब मुस्लिम समाज की आस्था नहीं है और इस्लाम में मूर्ति पूजा की इजाज़त नहीं है, तो वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पर जाते हो अपने मकसद से, और मकसद की पूर्ति नहीं हो पाती, उससे विवाद की स्थिति होती है। गरबा में सुरक्षा भारी, बयानों का दौर जारी। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन और कलेक्टर ने या एसपी ने जो निर्णय लिया है, हम दोनों जिलाधीश का और एसपी पुलिस कमिश्नर का, दोनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि अच्छी बात है। गरबा माता रानी को रिझाने की, उनका आशीर्वाद लेने की एक हमारी संस्कृति की एक प्रथा है। अश्लील गाने न बजें, इसमें नवरात्रि में अश्लील नृत्य न हो। गरबा में सुरक्षा को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें पहचान के साथ एंट्री का जिक्र है। साथ ही गरबा आयोजकों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर गरबा में एंट्री और जिला प्रशासन की गाइडलाइन पर सियासत गर्मा गई है। गरबा हिंदुओं की आस्था का विषय है, तो क्यों इस पर बवाल मचा है। आज इसी पर महा डिबेट में करेंगे चर्चा। देखिए, त्योहार का मौसम आते ही हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है, लेकिन क्यों शुरू हो जाता है? क्या सियासी स्वार्थ के लिए आपसी भाईचारा और सौहार्द दांव पर लगाया जा रहा है? ये वो धीमा जहर है जो इंसान के दिलों में, उनके दिमाग में घर कर रहा है। एक वक्त आएगा जब कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा अगर यही सब चलता रहा। भारत की पहचान की उसकी विभिन्नता में एकता है। भारत की पहचान अनेकता में एकता है। तो फिर हिंदू मुसलमान हैं, त्योहार हैं, पहले भी मनाते रहे हैं, आज भी मनाएंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान क्यों करें? आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और पहला सवाल यही है कि त्योहार के मौसम आते ही यह हिंदू मुसलमान क्यों शुरू हो जाता है? सवाल नंबर 2, सियासी स्वार्थ के लिए आखिर सौहार्द पर क्यों लगा रहे हैं दांव? त्योहार सबके हैं, तो फिर विवाद किसका है? आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा करते हैं। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। साध्वी विश्वरूपा जी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट है। जयप्रकाश, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। पी शिल्पाधर, अभिनेत्री हमारे साथ कनेक्ट हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। मौलाना रशीदी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कनेक्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत रशीदी साहब आपसे कर लेती हूँ आज। अब क्या लगता है सर, क्योंकि आपने सलीम राज जो कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी सुन लिया आपने। आरिफ मसूद कांग्रेस के नेता, वो भी यही कह रहे हैं कि मुसलमानों का वहां पर कोई काम नहीं है। और सलीम राज जी ने तो ये तक कह दिया कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए आते हैं। जब मूर्ति पूजा मुसलमान करता नहीं तो काम क्या है? क्या आप इस वाक्य से इत्तेफाक रखते हैं उनके इस बयान से? नहीं, बिल्कुल सही बात है
इस्लाम में मूर्ति पूजा है ही नहीं, और जब इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है तो ये अल्लाह के साथ शिर्क हुआ, और शिर्क नहीं करना चाहिए मुसलमान को, क्यों जाए वहाँ पर। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बड़ा अजीब बात है ये। हम पहले यही कहा करते थे कि भाई मुसलमान को हिंदू त्योहारों में शामिल नहीं होना चाहिए, तो यही लोग जो आज गरबा की मुखालफत कर रहे हैं मुसलमानों के जाने की, यही लोग ये कहते थे ये स्वार्थ नहीं बनाना चाहते, ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा नहीं चाहते, ये इस तरह के फतवे निकालते हैं। आज यही लोग अपनी ज़बान से इस बात को कह रहे हैं कि जब ये हमारा त्यौहार है तो इसमें मुसलमान क्यों। ये बड़ी अजीब स्थिति है, घूम कर आता है, चक्र है पूरा, इसको समझना चाहिए। दूसरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को भी आपने कोट किया है, मैंने भी सुना है उनका बयान। वो कह रहे हैं कि साहब हम हज पे नहीं जाते तो ये त्योहारों में क्यों आते हैं। देखिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपके माध्यम से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मक्का मदीना में हज के लिए सिर्फ मुसलमान जा सकता है। आपको भी अगर जाना है, चूँकि मैं कई बार आपके बयान सुन चुका हूँ, आप मक्का मदीना का ज़रूर जिक्र करते हैं। अगर आपको जाना है तो आइए कलमा पढ़ लीजिए, मैं लेके चलूँगा आपको, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक रशीदी साहब, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं रोक इसलिए रही हूँ क्योंकि इसी पर मुझे काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप कह रहे हैं कि मक्का मदीना में सिर्फ मुसलमान जा सकता है, कलमा पढ़िए आ जाइए, वहां पर स्वागत है जी। तो जब बाबा बागेश्वर भी यही कहते हैं कि गरबा में आ जाइए, आपका स्वागत है, आपको बस वहां पर दुर्गा माँ की पूजा करनी है, कलावा पहनना है और गंगाजल पीना है, गोमूत्र पीना है, तो फिर ये शर्त आपके लिए गलत कैसे हो जाती है? फिर तो ये भी ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही वो कह रहे हैं। मैंने कब कहा गलत है? ठीक लग रहा है मतलब ये? मैंने तो गलत कहा ही नहीं, मैंने तो कहा कि मुसलमान को जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल हराम है। ठीक, हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान का शरीक होना बिल्कुल हराम है, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक अल्लाह की पूजा करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मुबारकबाद देना अपनी जगह है। देखिए कोई भी हिंदू हमारे यहाँ ईद पे आता है तो वो मुबारकबाद देता है, सिवई खाता है, नमाज पढ़ने तो कोई नहीं जाता ना। हालांकि ईद में नमाज अहम होती है, असल ईद की नमाज ही ईद है हमारे यहाँ इस्लाम में, लेकिन हिंदू मेरा भाई आता है तो सिवई खाता है, मुबारकबाद देता है, चला जाता है। जब कोई हिंदू हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ता जाके तो हम पूजा क्यों करें उसके साथ जाके? ये तो मुसलमान को खुद सोचना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं फिर आपसे कि यही लोग उस चीज को पहले दूसरे एंगल से कहते थे, अब दूसरे एंगल से कह रहे हैं। सवाल ये है, आप हिंदुस्तान में मोहब्बत भाईचारा चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो आप अपना धर्म अपनाओ, हम अपना धर्म अपनाएं। आप हमारे धर्म पर टिप्पणी ना करो, हम आपके धर्म पर टिप्पणी ना करें, तब तो सौहार्द बनेगा। अगर आप मुसलमान को गाली दोगे, मुसलमान आपको गाली देगा, बुरा भला कहेगा, एक दूसरे के धर्म को बुरा भला कहेंगे, तो फिर सौहार्द कहां से बनेगा? फिर तो आपस में नफरतें होंगी। बिल्कुल। आजकल यही सियासत चल रही है कि अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए दूसरे के धर्म को गाली दी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है। ये सौहार्द बनने में कहीं ना कहीं बाधा बनना है और नफरत फैल रही है। ठीक है रशीदी साहब। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर दुर्गेश, आपसे मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्योंकि देखिए ये कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं कि भाई अगर किसी को भी आना है, एक आम व्यक्ति को अगर गरबा पंडाल में आना है, आधार कार्ड दिखाइए, गोमूत्र पीजिए और कलावा पहनिए, या जो भी नियम है उनका पालन कीजिए, फिर एंट्री होगी। एक सीधा सा सवाल है सर, ये जो शर्तें हैं ये सिर्फ आम लोगों के लिए हैं, या जो बड़े बड़े नेता हैं अगर उनको भी गरबा में आना है तो गोमूत्र पीना होगा, उनके लिए भी ये नियम लागू होते हैं? बताइए। देखिए पूजा जी, आज अगर हम आपकी डिबेट में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपने उस टाइम को तय किया है कि इस समय पे आपको बैठना है और आपने विषय दिया, इस विषय पे बात करनी, उस पे बात करनी। ऐसे ही जो पंडाल वाले हैं वो अपने अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं, और नियम बनाने के बाद, क्योंकि अभी मैं मौलाना को सुन रहा था तो मौलाना कई सौहार्द की बातें कर रहे थे। मौलाना, अगर सौहार्द की बात करते हो तो पत्थर क्यों बरसते हैं, फूल क्यों नहीं बरसते हैं? अगर सौहार्द की बात करते हो तो हमारे ही जुलूसों पर पथराव क्यों होता है? कभी आपने देखा कि मुहर्रम के जुलूस पे किसी ने पथराव किया? नहीं। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जिस धर्म से आप जिसकी बात कर रहे हो, धर्म कभी भी किसी को गलत चीजें नहीं सिखाता है। फिर ये पत्थरबाजी करने वाले पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हो आप बागेश्वर बाबा को गुणा भाग बताकर अपनी ज्ञान की बातें बताना चाहते हो।
ऐसा नहीं होता है मौलाना। आप अपने धर्म, आप हिंदुस्तान में हम भाईचारा नहीं चाहेंगे क्या? हमने कभी रोका है क्या 5 टाइम नमाज के लिए? हमने कभी किसी को इबादत करने से रोका है क्या? हर आदमी अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र है, उसको धर्म स्वतंत्रता के रूप से करने, अपने धर्म को देखना चाहिए। पर पिछले कई समय से आप पत्थर बरसाने का काम कर रहे हो, फिर चाहे वो गणेश चतुर्थी का जुलूस हो, अनंत चतुर्दशी का जुलूस हो, दुर्गा जी का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, तो पथराव फेंक करने का काम कहां से हो रहा है? क्यों उधर से ही पत्थर फेंकने का काम होते हैं? आती हूँ रशीद साहब, आऊंगी आपके पास, लेकिन डॉक्टर दुर्गेश मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे है। मुझे बताइए कि जो लोग ये पत्थर फेंकने का काम करते हैं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है ना, आप लोग गिरफ्तार कीजिए, उन पर जो भी कार्रवाई करनी है कीजिए। आप लोग पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हर बार क्यों कटघरे में खड़ा कर देते हैं? क्या आम जो एक मुसलमान है, आपको लगता है कि हर मुसलमान शांति नहीं चाहता, हर मुसलमान पत्थर फेंकता है? देखिए पूजा जी, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का काम करने का काम हमारी सरकारें करती हैं। हम सतत अगर सलमा को गैस कनेक्शन दे रहे हैं तो सीता को भी दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं तो रहीम को भी दे रहे हैं। हम कहीं भेदभाव करने का काम नहीं करते हैं। पर आप हमारे ही जुलूसों पे, हमारे ही उस पे पथराव करने का काम करोगे तो कानून अपना काम करता है। आपने मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की कार्रवाई भी पूजा जी होते हुए देखिए। अगर कोई पत्थर फेंकने का काम, अगर कोई चेष्टा इस तरह की करता है तो निश्चित रूप से उसको बख्शा नहीं जाता है। सख्त से सख्त सजा देने का काम कानून के प्रावधान में। और धर्मांतरण जो विषय है वो निश्चित रूप से कभी आपने कभी आज तक के रिकॉर्ड में बताइए, कभी कोई साधु संत ने धर्मांतरण की बात की है क्या? किसी का धर्म बदलवाने के लिए नहीं। पर ये धर्म के, इस धर्म में ही क्यों धर्मांतरण लौट क्यों दिखता है? क्यों धर्म का काम करने से भटक जाते हैं ये लोग? क्यों क्रिश्चियन मिशनरी धर्मांतरण करने का काम कर रही है? तो इन चीजों को निश्चित रूप से आपको भी देखना पड़ेगा। और हमको भी निश्चित रूप से उसको सोचना पड़ेगा पूजा जी कि क्यों हमारे जुलूसों पर, क्यों हमारी भावनाओं पर देश में आपके पास जयप्रकाश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभी कनेक्ट हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर इस तरीके से एक नियम बांध दिए जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि शांति बनी रहे, किसी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, किसी तरीके की कोई ऐसी नौबत ना आए कि मुसलमान अगर कोई उस पंडाल में घुसे फिर उन पर कोई आरोप लग जाए, इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के अगर पहले इंतजाम कायदे कानून बनाकर किए जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस को इस पर आपत्ति है? देखिए, नमस्कार, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरीके से बीजेपी ने बताया और जिस तरीके से धर्म के आड़ में देश को बांटने का जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप मुझे बताइए, जब गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो मूत्र पीता है या दूध पीता है? मुझे बताइए आप। जब वो गाय का बछड़ा दूध पीता है, आपको पता होगा, मगर देश के ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मूत्र पीने के लिए बोल रहे हैं। बड़ा दुख की बात है, मूत्र पीने के लिए बोल रहे हैं, बहुत दुख की बात है। आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, ये इजाजत हमें संविधान देता है, संविधान बुक, ये इजाजत हमें संविधान देता है अंकित, हमें इजाजत संविधान देता है कि आप किसी धर्म के बारे में किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। आप मुझे बताइए, जब ईद का त्योहार होता है, आप मुझे बताइए, क्या वो मना करते हैं? हमारे मुस्लिम भाई हमें ये बोलते हैं कि आप यहाँ मत आइए, वो अपनी शर्तें बताते हैं। मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नहीं, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, रुकिए जरा, रुकिए, इस आड़ में जो कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। ये संविधान हमें इस चीज की आजादी देता है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। जयप्रकाश जी, को इस तरीके से थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक आप गोमूत्र की राजनीति कर रहे हैं कि पहले गोमूत्र पिए फिर पंडाल में जाएं, अपनी आईडी दिखाएं, और महाराष्ट्र में कहते हैं कि गोमूत्र का छिड़काव जरूरी है। ठीक है जयप्रकाश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है कोई बात नहीं तो आप मेरा सवाल सुनिए। देश में नफरत कैसे? ठीक है, लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही है उन तक। मैं लौटूंगी आपके पास। साध्वी विश्वरूपा जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ कनेक्ट हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, बताइए कि गौमूत्र पीने के लिए कहा जा रहा है, आपको ये नियम ठीक लग रहा है? जैसा कि जयप्रकाश भी कोट कर रहे थे अभी कि गौमूत्र पीने के लिए क्यों कहा जा रहा है?
एक बात बताइए पूजा जी, आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ जो दवाइयाँ हैं, किसी में तो मछली का तेल मिलाया जाता है, किसी में कोई हड्डियाँ मिलाई जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे धर्म में बिल्कुल निषेध हैं, परंतु जब कोई बीमारी होती है तो निश्चित रूप से हम वो खाते हैं। और ये तो सभी जानते हैं, या मेरे हिसाब से मेरे भाई थोड़ा-सा रिसर्च करें तो ये जान जाएँगे, गोमूत्र में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक करती है। और गौ माँ हमारी माता है, हम उसकी हर चीज़ में देखिए, ये मैं गारंटी के साथ पहले डिबेट में तो आऊँगी भाई। जयप्रकाश जी अपने बारे में बोलिएगा प्लीज, प्लीज नहीं, ऐसे जयप्रकाश नहीं, भाई बीच में नहीं। रुको, जरा सुनिए आप। उसके प्रति हमारी आस्था है और हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जयप्रकाश नाम से तो आप भी हिंदू लग रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि आपकी विश्वरूपा जी, साध्वी विश्वरूपा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, मेरे मन में आ रहा है। आप कह रही हैं कि आस्था है, ठीक है, हिंदुओं की आस्था है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर हिंदू भी जो गरबा पंडाल में आना चाहेगा वो गोमूत्र पीने के इस नियम को पालन करेगा? क्या वो गोमूत्र पीने के लिए राजी हो जाएगा? मैं सिर्फ हिंदुओं की भी बात कर रही हूँ। जी, बिल्कुल पूजा जी, एक बात सुनिए बेटा, कि गौमूत्र हमारे धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। हम उसे गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं। तो वो आपकी देखिए, मैं फिर बता रही हूँ, गरबा जो सिर्फ नृत्य या मनोरंजन का विषय नहीं है, ये हिंदुओं की सांस्कृतिक जो धरोहर है हमारी, या ये कह दिए माता दुर्गा की उपासना और साधना का विषय है। जैसे हर धर्म में, जैसे हम मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, इसी प्रकार हमारा जब कोई भी ऐसा पर्व है, हमारी आस्था का जब बात आती, विषय आती है, तो ये हमारी स्वेच्छा से हमारा अपना है कि कोई धर्म, जैसे अभी मेरे रशीदी भाई ने इतनी सुंदर बात कही है, अगर प्रत्येक मुस्लिम भाई ऐसा हो जाए तो बिल्कुल हिंदू त्योहारों पे ऐसा विरोध होगा ही नहीं। आप कभी भी देखेंगी जब कोई हिंदू त्योहार होता है तभी विरोध होता है, तभी डिबेट होती है, अन्यथा हमारी तरफ से, सनातनियों की तरफ से कभी भी किसी के त्योहार में कोई अड़ंगे नहीं। ठीक है विश्वरूपा जी, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। पी शिल्पाधर अभिनेत्री हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं। पी शिल्पाधर जी, आपको क्या लगता है कि एक समय तो ऐसा भी होता था ना जब आराम से त्योहार मनाए जाते थे, किसी तरीके की कोई इस मुद्दे पर डिबेट करने की जरूरत नहीं होती थी, ये राजनीति के चक्कर में ये आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द कहाँ जाता हुआ आपको दिख रहा है? जी, मैं बहुत हैरान हूँ, मैं सुन रही हूँ तब से इस डिबेट को। मैं इस टाइम, आप मानेंगे नहीं, डांडिया खेलने मुंबई में सारा स्टार में बैठी हूँ, कुछ ही देर में डांडिया शुरू हो जाएगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम इतना भाईचारा कलाकारों में आपस में है, इस चीज के ऊपर उठ चुके हैं, इंसानियत आपस में इतनी है, इसको एक कला का वो मानते हैं कि नृत्य होता है, म्यूजिक होता है, ऑफ कोर्स सनातन का एक महम हिस्सा है, लेकिन ये बहुत एक स्पिरिचुअल टेंजेंट से इसको देखा जाता है। मतलब धर्म का इसमें मुंबई जैसे शहर में तो कोई लेना देना नहीं है। मैं मानती हूँ इस चीज को, यही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसीलिए डिबेट में बैठे हैं बेटा आज हम, क्योंकि हमारे जो पर्व है उन्हीं में से धर्म निकल चुका है। लौटूंगी मैम आपके पास, दोबारा आऊंगी आपके पास, प्लीज एक एक बारी सबको बोलने दीजिए। शिल्पा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जो माहौल, जिस माहौल की हम बात कर रहे हैं, जो इस माहौल में आग लगवाना चाहते हैं, जो भी हो, चाहे किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, हमें आग नहीं लगानी चाहिए, हमें आपसी भाईचारा रखना चाहिए और सेलिब्रेशन के माहौल में सेलिब्रेट करना चाहिए त्योहार को। ये एक सेलिब्रेशन का त्योहार है, इधर नृत्य होता है, संगीत होता है, सरस्वती माता साक्षात विराजमान होती है, उनकी कृपा होती है। तो हमें आपस में जो लड़ाई है, लड़ाई झगड़ा, जो भी तत्व, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे किसी धर्म के हो, कोई भी हो, XYZ, ये हमेशा छोटे शहरों में ही क्यों होता है? मुंबई में तो मैंने कभी नहीं देखा। इतने भाईचारा से हिंदू मुसलमान हर त्योहार को मनाते हैं। आज भी यहाँ इतने धूम, सारे मुस्लिम हिंदू आपस में सब डांडिया खेल रहे हैं। मैं खुद डांडिया खेलने आई हूँ यहाँ सारा स्टार मुंबई में, ऐसा माहौल मुझे नहीं दिखता है। लेकिन जो भी छोटे शहरों में ऐसा कर रहे हैं, उनसे विनती है ऐसा ना करिए। किसी के भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, किसी को नहीं मतलब उसमें किसी भी प्रकार की विडंबना नहीं डालनी चाहिए। ठीक है शिल्पा जी। रशीदी साहब, एक सवाल मेरे मन में जो आ रहा है, देखिए आपने भी अभी जब मैंने शुरुआत आपसे की, आपने भी इस बात को कबूल किया है कि मुसलमानों का गरबा में कोई काम नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए, आपने ये बोला है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप देखते हैं कि मुसलमान गरबा में जाना चाह रहे हैं, तो आपको भी क्या लगता है वो कोई मकसद होगा उनका इसके पीछे? बिल्कुल स्पेसिफिक इसी बात का जवाब दीजिएगा। मना करने के बाद भी अगर जाते हैं तो किस लिए जा रहे हैं, उनको क्या करना है वहां पर? देखिए, दो चीजें समझ लीजिए, एक तो है धर्म, एक है देश का संविधान। धर्म तो ये कहता है कि नहीं जाना चाहिए, देश का संविधान ये कहता है कि हर आदमी को आज़ादी है
वो गरबा खेले, डांडिया खेले, नमाज पढ़े, होली खेले, कुछ भी करे, हर आदमी को आज़ादी है, कोई उस पर रोक टोक नहीं कर सकता। तीसरी बात, देखिए अभी साध्वी विश्वरूपा जी ने एक बात कही कि जी वो गौमूत्र जो है हमारे लिए गंगा जल से भी पाक है। मैंने चारों वेद पढ़ी हैं, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मुझे कहीं उल्लेख नहीं मिलता इस चीज़ का, कहीं उल्लेख नहीं मिलता। निश्चित रूप से नेक्स्ट डिबेट में हम आपको विद पेज और उसके साथ बताएंगे। और बीच में बोलने का आदी भी नहीं हूं मैं। दूसरी बात, बिल्कुल, ये जो लोग इस पर जोर देते हैं ना कि गौमूत्र पीना चाहिए, गौमूत्र ये खुद नहीं पीते। ये ऐसा ही है जैसे नेता लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं एब्रोड में, लंदन और यूएसए यूके में, और यहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनको लगाते हैं डंडा झंडा उठाने पे, उनको लगा देते हैं तलवार उठाने पे, बंदूक उठाने पे, और जय श्री राम के नारे लगाओ भाई। ये ऐसा ही है गौमूत्र पीना भी। ये जो जितने, मैं माफ कीजिएगा थोड़ा सख्त बोल रहा हूं, मत आए ना, हम तो आपको आमंत्रित कर ही नहीं रहे हैं। मैं अपमान नहीं करना चाहता किसी का, मैं समाज का वो सख्त आईना आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन जिसको समझना चाहिए। अगर मना करने के बावजूद मुसलमान जाना चाहता है तो क्या उसका कोई मकसद है? भाई हो सकता है वो किसी लड़की से प्यार करता हो या कोई लड़का उसका दोस्त हो जो कहता है चल भाई मेरे साथ में, या वो रशीदी साहब, जहाँ पर धर्म के लोग आते हैं, जो उसमें आस्था रखते हैं, वहां पर प्यार मोहब्बत की जगह थोड़ी ना है गरबा पंडाल। मैंने एक बात कही है आपसे, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमान लड़का प्यार करने जाता है। आपने सवाल किया, एक सवाल का मैंने जवाब दिया है। आपने बोला ना हो सकता है वो किसी लड़की से प्यार करता हो, तो कुछ भी गरबा पंडाल उसकी जगह है। मैडम एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप दिल्ली में घूम लीजिए, वो दुर्गा मस्जिदों में, चलिए मैं मस्जिदें दिखाता हूँ, जो एएसआई के अंडर में मस्जिदें हैं वहां बैठ के प्यार कर रहे हैं लोग, गंदे काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं वहां लोग। नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? करते हैं जो लोग, जिन लोगों को बेशर्मी बेहयाई करनी है उनको नहीं रोक सकते आप कहीं से भी। आपका कमेंट चाहूंगी डॉक्टर दुर्गेश, मैं लौट रही हूं। बेशर्मी बेहयाई करनी है वो कहीं भी करेगा। आपके पास डॉक्टर दुर्गेश, देखिए पूजा जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज को मान लिया है। क्या मान लिया है? क्या मान लिया है? प्यार करने, क्या बिला वजह की बातें करते हो आप? क्या मान लिया है मैंने? जहर मत घोलो। मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं भी बीजेपी का आदमी हूँ। जहाँ पे क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इस तरह जहर फैलाने को, या अमित शाह कहते हैं? कौन कहता है आपको? किसने बताया आपको मुसलमान के खिलाफ बोलना? किसने बोला आपको मुसलमान के खिलाफ बोलना? ये बीजेपी की नीति नहीं है, ये आपकी अपनी मानसिकता है, ये आपकी अपनी मानसिकता है। आप जहर फैला रहे हो बैठकर। बीजेपी नहीं कहती इस बात को, इन्होंने इस चीज को बीजेपी नहीं कहती इस बात को, आप खुद बैठ के जहर फैला रहे हो यहाँ। ये कानून, ये संविधान की बातें सिर्फ किताबों तक करते हो आप, संविधान बिला वजह की बातें करते हो, प्रवक्ता बन के बैठ जाते हो, जहर फैलाते हो। अरे प्रवक्ता क्या बन के बैठ जाते हो? तुमने तुम्हारी सोच बता रहा हूँ मैं तुम्हारी, क्या सोच है तुम्हारी? बीजेपी नहीं कहती जो जहर तुम फैला रहे हो। बीजेपी मुसलमान को करीब लाना चाहती है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से दूर जा रहा है मुसलमान। रुकिए सर, प्लीज रुकिए। जयप्रकाश, संसद को ऐसे म्यूट कर दो आप इनको। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। एक बात कहना चाहता हूँ, गरबा हमारी परंपरा है, संस्कृति का उत्सव है, ये इसको बांटने का काम नहीं है, देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि ये सारा एक तरीके से खेल खेल रहे हैं देश को बर्बाद करने का, संस्कृति, प्रेम, भाईचारा सब खत्म करने का। पहली बात मैं आपको बता दूं, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी के भी धर्म में, किसी के भी मजहब में जा सकते हो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। विश्वरूपा जी से आपत्ति सिर्फ बीजेपी को है। जयप्रकाश जी, वो चाहती है तोड़ दें। मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी को भी नहीं है, ऐसे प्रवक्ताओं को है जो बैठ के जहर फैला रहे हैं। पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार गरबा को लेकर जो स्थिति आप देख रहे हैं इस तरीके की बनी हुई है कि अभी गरबा चालू नहीं हुआ, रिहर्सल्स चल रही हैं, लेकिन उससे पहले धर्म की राजनीति आप लगातार देख रहे हैं। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।